आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में जो लड़ाई सियासी तौर पर लड़ी जा रही है वो अब सड़कों से निकल करके सरकारी घरों तक आ गई। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शीश महल बनवाया, जो उनका सिविल लाइंस का घर है, 7 फ्लैगस्टाफ रोड। उसमें उन्होंने 80 करोड़ रुपए लगाए, बड़ा आलीशान घर बनवाया, बढ़िया जिम बनवाया, बढ़िया गार्डन बनवाया। यहाँ तक कि तस्वीरें बाहर आई, लीक की गई कि उन्होंने यहाँ तक कि अपना जो वॉशरूम है वो भी बड़ा आलीशान बनवाया, मिनी बार दिखाया गया। तो उधर आम आदमी पार्टी, जिसको लगा कि वो बैकफुट पर जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये चुनौती हो गई, क्योंकि उन्होंने जब वो एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने बोला कि चुनाव जीतूंगा तो मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने वो सारे काम किया। शीश महल यानी अरविंद केजरीवाल ने जो पैसा लगाया अपने घर पर, उस पर ऐसे लगा कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ रही है। लेकिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब बैकफुट पर जाने की कोई बात नहीं, अब हम सीधा वार करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि शीश महल की बातें करते हैं, इनके दावे हैं और इनके आरोप हैं कि 70-80 करोड़ लगा, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री मोदी का घर राजमहल है, वहां उन्होंने 2700 करोड़ रुपए लगाए, जो लोगों के टैक्स के पैसों से वो पैसे लगा करके बहुत आलीशान घर बनाया, जिसे राजमहल कहा। यानी अरविंद केजरीवाल का शीश महल बनाम प्रधानमंत्री मोदी का राजमहल। तो इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल नजदीक हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, जो कि मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मीडिया के साथ प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाकर के दिखाना चाहते हैं कि कितना बड़ा राजमहल है वो प्रधानमंत्री ने बनवाया है। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का घर भी सरकारी पैसों से, यानी टैक्स देने वाले लोगों के पैसों से बना है, इसलिए वहां मीडिया को जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो अब आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है कि शीश महल वाले मामले में वो डिफेंसिव नहीं रहेंगे, वो खुद फ्रंट फुट पर आकर के प्रधानमंत्री को घेरेंगे। कहा कि ये सूट बूट, प्रधानमंत्री मोदी 5 बार दिन में कपड़े बदलते हैं, हजारों करोड़ के प्लेन में चलते हैं, उन्होंने सैकड़ों करोड़ की कालीन लगाई है, सब सारे दावे हैं। तो पहले अरविंद केजरीवाल के सिपाही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज गए अरविंद केजरीवाल के पुराने निवास फ्लैगस्टाफ रोड, जहां उन्हें पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, और अब वो पहुंच रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के हार्ट में लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है। और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त आप देख ही सकते हैं। बस भर के यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। ये तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं और आपको बसों में भरे हुए तमाम ये पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के 10 मीटर के दायरे में ना पहुंच जाएं, यानी इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी तरह से। और अब हंगामा होना तय है। अब ये संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास के नजदीक, और उनको यहां दिल्ली पुलिस ने यहां रोक दिया है और मीडिया का भी जमावड़ा है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां के दिल्ली के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और तमाम अधिकारी यहां उन्होंने इनको रोक दिया है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री आवास जाने का और वहां दिखाने का कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में 2700 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो ये संजय सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, ये सौरभ भारद्वाज उनके साथ में, और यहां पर जबरदस्त माहौल प्रधानमंत्री आवास, सरकारी आवास के बिल्कुल नजदीक। सौरभ, आप लोगों ने ये, वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है आप लोगों के पास, यहाँ धारा 144 लगी हुई है नई दिल्ली में। अरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी से 144 किस बात का उल्लंघन होगा? 2 ही लोग तो हैं। वो तो 104 पे होगी ना। 5 से टूटती है ना, 144 कहाँ? संजय सर। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि वो धारा 144, यानी सिर्फ 2 लोग हैं और धारा 144 उन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि धारा 44 अगर वो 4 से ज्यादा है तो उन पर लागू होगी। तो यहां तस्वीरों में प्रधानमंत्री के आवास के ठीक सामने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, जो कि मंत्री हैं,
वो आगे जा रहे हैं और आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, यानी उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के टैक्स पेयर के पैसे से ये निवास स्थान बना है, तो उसमें अगर देश की संसद के एक सदस्य आए हैं या एक दिल्ली के मंत्री आए हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को। क्यों नहीं जाने दिए? अरे बात तो करने दीजिए उन लोगों को। क्यों नहीं जाने दिए? बैरिकेड लगा दिए। बताइए कहाँ गए? एक सेकंड रुक जाइए। कहाँ क्यों रोक दिया भाई? कहाँ गए डीसीपी इनके? कहाँ गए? तो यहाँ पर जो है अधिकारी, आप क्या रहे हैं? सर आगे अलाउड नहीं है सर, प्लीज आगे अलाउड नहीं है। किसने रोका है? नहीं सर, बीएनएसएस भी लगी हुई है सर। तो हम तो दो लोग हैं ना सर, वो तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए किस सर, किसी के घर में सर जाएंगे तो किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो बताइए ना। किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? किसी के घर में तो परमिशन लेके ही नहीं, जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का घर है, किसी का घर कोई नहीं। अपॉइंटमेंट ले लीजिए सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का घर है, कोई किसी और का घर कोई ना। संजय सिंह यहीं पर ही जमीन पर बैठ गए हैं। वो तो कह रहे हैं, संजय जी वो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके आइए। कल मीडिया के सामने हमने कहा था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, इस देश की जनता को सब कुछ जानने का हक है, और मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहां सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। अब हम आए हैं राजमहल देखने, और इस राजमहल के अंदर 5000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। 10-10 लाख की पेन मौजूद है, 5000 सूट मौजूद है, 6700 जूते मौजूद हैं। संजय जी दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? दिखाएं ना, अगर सही नहीं है तो जो हम बोल रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो दिखाएं। सर ये डाटा आपके पास कहाँ से आया, क्या सोर्स है कि उनके पास इतने जूते हैं, इतने कपड़े हैं? देखते नहीं आप फैशन डिजाइनर की तरह वो रोज बदलते रहते हैं, रोज आप देखिए। दो ही लोग तो हैं। चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, मुख्यमंत्री आवास में कितना खर्चा हुआ है, तो हमने बस ये कहा है कि मुख्यमंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, दोनों के सरकारी निवास हैं, दोनों को एक समय पे बनाया जा रहा है, तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो आप सबके सामने देख लेते हैं उसको। वो कह रहे हैं कि आप बैठ नहीं सकते सड़क पर, बीएनएस की धारा 144 तब लगती है जब 4 या 5 लोग होते हैं, हम तो 2 लोग हैं। हम कह रहे हैं आप कानून हाथ में ले रहे हैं। हमारे हाथ में तो फोन है, हमारे हाथ में क्या कानून है? देखिए, ये प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास का मुद्दा है। जब मुख्यमंत्री निवास को हम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री निवास को छिपाया क्यों जा रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उनका निवास स्थान देखने का हक पूरे देश को है। जैसे मुख्यमंत्री के निवास स्थान को देखने का हक दिल्ली के लोगों को था, ऐसे ही पूरे देश के लोगों को हक है। दिल्ली पुलिस कह रही है प्लीज हट जाइए यहाँ से आप लोग, वो कह रही हैं। हम तो 10 मिनट में हट रहे हैं यहाँ से, 10 मिनट इंतजार। यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस क्यों नहीं चाहती कि जनता प्रधानमंत्री के निवास को देखे? ऐसा क्या ऐशो आराम है वहाँ पे, ऐसे क्या बड़ी वैभवशाली चीजें हैं वहाँ पे जिनको छिपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है? यही तो सवाल है भाई। एक साधारण से फकीर वहाँ रहते हैं, छोटी सी वहाँ पे झोपड़ी होगी, पब्लिक देख लेगी। प्रदर्शन अलाउड नहीं तो आप प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए, हम तो 2 लोग अकेले आए, हम तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, बहस 2 निवास 1 निवास, सबसे आगे चली गई निवास। अब बहस ये है प्रधानमंत्री के निवास में क्या है और मुख्यमंत्री के निवास में क्या है, किसमें कितना पैसा खर्च हुआ, ये अब देश को बताना चाहिए। इस बहस से अब भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए, इस बहस को भारतीय जनता पार्टी को कंक्लूड करना चाहिए
हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं, अब चाबी और जो है नोटिस, इन सब से बहस जो है आगे निकल गई। अब क्या आप लोगों की मांग है? आप यहाँ पे आप हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि आप प्रधानमंत्री जी के निवास के दर्शन इस देश की मीडिया को कराइए। सौरभ, आप लोग यहाँ आए हैं, बीजेपी आतिशी जी के घर के बाहर ये भी 17 मथुरा रोड पे पहुंची हुई है। बीजेपी के नेता तो आतिशी के घर पे गए हैं, तो यहाँ पर 10 मिनट लगभग सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह बैठे, और आप सुनेंगे यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ 10 मिनट प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर बैठने के बाद सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह निकल रहे हैं। तो 10 मिनट वो जाकर के बैठे अरविंद केजरीवाल के पुराने निवास पर। वो चाह रहे थे कि मीडिया जाकर के पहले वो निवास दिखाए जिसमें दावा है कि 80 करोड़ रुपए लगाए अरविंद केजरीवाल ने, और फिर वो लेकर के मीडिया को यहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री आवास को भी मीडिया दिखाए। और इनका दावा है कि उसमें 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए हैं। तो अब ये देखेंगे, लगातार दिल्ली पुलिस अनाउंस कर रही है कि यहां पर प्रदर्शन अलाउड नहीं है, और ये पूरी खींचतान चल रही है ठीक प्रधानमंत्री के आवास के ठीक बाहर। आप देखेंगे यहां पर बैरिकेड लगा करके दिल्ली पुलिस का जबरदस्त जमावड़ा है, और जबरदस्ती आम आदमी पार्टी ने भी नहीं की, जबरदस्ती नहीं की। और 10 मिनट यहां बैठने के बाद यहां से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज रवाना हो रहे हैं। दिल्ली का चुनाव अनाउंस हो गया है, और राजनीतिक सरगर्मी, घर, आलीशान घर, सरकारी निवास, मुख्यमंत्री निवास और अब प्रधानमंत्री निवास तक भी पहुंच गई है। तो और धीरे धीरे जब बढ़ती जाएगा, चुनाव के नजदीक आता जाएगा मामला, तो ऐसे ही आप देखेंगे कि आरोप और प्रत्यारोप तेज होंगे, और तू डाल तो मैं पात की बातें आपको जमीन पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखने को मिलेंगी।